नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा का विषय है सूर्य ग्रहण, यानी कि 10 जून 2021 इस महीने में जो 10 तारीख आने वाली है उस दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसको हम कंकड़ सूर्य ग्रहण का भी नाम दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि कंकड़ की आकृति में ये सूर्य ग्रहण होगा। तो आइए आपको मैं विस्तार से इसकी चर्चा करता हूं और आपको बताऊंगा कि भारतवर्ष में क्या ये दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, और दिखाई देगा तो भारत के किन हिस्सों में दिखाई देगा और कहां दिखाई नहीं देगा, और भारत के अतिरिक्त विदेशों में ये कहां कहां दिखाई देगा, इसकी भी चर्चा करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसका जो सूर्य ग्रहण का जो आरंभ है वो कितने बजे से होगा और इसका समापन कितने बजे होगा, और जो प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पर, क्या इसका वाकई प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पर हिंदुस्तान में, यानी कि भारत में, यह भी इसके विषय में भी आपको बताऊंगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं सूर्य ग्रहण के विषय में। यह ग्रहण ज्येष्ठ माह की, यानी कि माह का जो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है अभी, अमावस्या के दिन दिनांक 10 जून 2021 दिन गुरुवार को सुदूर पूर्वोत्तर यानी भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश के ही कुछ क्षेत्रों में तथा अखंड जम्मू कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत एवं अक्साई चीन के कुछ क्षेत्रों में सूर्यास्त के ही समय, जिस समय सूर्य देव अस्त होते हैं, तब सूर्यास्त के समय स्वल्प ग्रास के रूप में दिखाई देगा। स्वल्प ग्रास मतलब इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर आंख से देखें तो दिखाई नहीं देगा, विजिबिलिटी नहीं होगी इसकी। वो आजकल तो क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं तो उससे आप देख सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल वे में देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, इसकी विजिबिलिटी नहीं है। और सिर्फ ये अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में है, और अतिरिक्त इसके कहीं नहीं है पूरे भारतवर्ष में इसकी विजिबिलिटी, मतलब कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं घटित होने वाला नहीं है। ये कहां कहां होगा घटित, आगे मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और जैसा कि सूर्यास्त के समय मैंने कहा कि स्वल्प ग्रास के रूप में ही दिखाई देगा, और अत्यल्प ग्रास के कारण, क्योंकि ये बहुत ही इसका मैंने जैसा कहा कि दिखाई देगा नहीं, है नॉर्मली वे में भी देखेंगे तो इसकी विजिबिलिटी है नहीं। ये जो ग्रहण है सामान्यतः भारत में, मैंने जैसा कि मैं कहा, ये दिखाई नहीं देगा। और ये जो सूर्य ग्रहण है साथियों, ये वृषभ राशि में पड़ रहा है और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है। और भारत के अतिरिक्त कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन से वो देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण घटित होंगे, दिखाई देंगे। तो ये जो कंकड़ सूर्य ग्रहण है, जो कंकड़ की आकृति का है, 10 जून 2021 ईस्वी दिन बृहस्पतिवार को दोपहर भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर 1:42 से साय यानी कि शाम को 6:41 तक दिखाई देगा। यह कंकड़ ग्रहण यूरोप के अधिकतर देशों, दक्षिणी इटली, दक्षिणी रोमानिया, सर्बिया, ग्रीस को छोड़कर उत्तरी एशिया और अधिकतर चीन, दक्षिणी चीन, नेपाल को छोड़कर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों यानी कि मंगोलिया, रूस, उत्तरी अमेरिका, अधिकतर कनाडा, पूर्वी अमेरिका, वॉशिंगटन, ओंटारियो आदि क्षेत्रों सहित तथा अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। इस ग्रहण की जो कंकड़ आकृति है केवल कनाडा के निपिगन, ओंटारियो, क्यूबेक, नूनावत तथा रूस के याकुतिया एवं ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों में ही दिखाई देगी। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कनाडा तथा शेष देशों में तो इसकी खंड आकृति ही देखी जा सकती है। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार इसका जो समय होगा वो इस प्रकार होगा आरंभ होने का, यानी ग्रहण प्रारंभ होगा दोपहर 1:42 पर, और कंकड़ जो इसका आकृति है ग्रहण की वो कितने बजे से आरंभ होगी, शाम 3:20 पर, और ग्रहण का जो मध्य होगा
वो शाम 4:12 पर होगा। और कंकड़ समाप्त होगा, इसका जो कंकड़ आकृति है वो समापन कब होगा उसका? शाम 5:03 पर। और ग्रहण का समापन पूरी तरह से होगा शाम 6:41 पर। ये जो हमने आपको समय बताया है ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है जो हमने आपसे बताया है, इसके अनुसार ये स्थिति रहेगी ग्रहण की। आपको ये भी बताया कि ये किन किन देशों में, किन किन देशों के शहरों में, कहां कहां ये दिखाई देगा, कहां कहां दिखाई नहीं देगा। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कुछ भारतीय मित्र विदेशों में भी रहते हैं, तो उनको भी ये जिज्ञासा होती है कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो कहां कहां पड़ रहा है। तो उन्हीं के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि भारत में तो इसकी विजिबिलिटी है नहीं, ये भारत में घटित नहीं हो रहा है, सिर्फ अरुणाचल के, जैसा मैंने कहा, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर, वो भी विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है वहां पर भी जो होगी। भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर के जिन भागों में यह ग्रहण सूर्यास्त के समय थोड़ी सी देर के लिए, अधिक से अधिक 17 या 18 मिनट के लिए अत्यल्प ग्रास के रूप के साथ दिखाई देगा। ग्रहण के सूतक के विषय में बता दें आपको, सूतकों की जानकारी भी होना आवश्यक होती है। तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में यह ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यानी कि जहां पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई यानी घटित होगा, जहां पर केवल और केवल वहीं पर ही इस ग्रहण के सूतक का विचार किया जाएगा। तथा यह 10 जून की प्रातः जो सूतक है 10 जून की प्रातः 5:54 से प्रारंभ होगा भारतीय समय के अनुसार। जैसा मैंने कहा, फिर अपनी बात को दोबारा मैं दोहराता हूं कि ये जो सूतक हैं ग्रहण के, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर इनका विचार माना जाएगा जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण घटित होंगे। और जैसा मैंने आपको यह भी कहा कि हमारे भारतवर्ष में अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ये कहीं भी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मैं आपको यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे यहां इस सूर्य ग्रहण के सूतकों का कोई विचार नहीं माना जाएगा। अब आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का 12 राशियों के जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और यह जो प्रभाव की बात मैं कर रहा हूं 12 राशियों पर, यह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर सूर्य ग्रहण घटित होंगे, जिन क्षेत्रों में यानी जिन देशों में जहां पर भी, उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले जो जातक हैं, जिस राशि के भी हैं 12 राशियों में से, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जैसा मैं कई बार कह ही चुका हूं कि हमारे भारतवर्ष में यह नहीं दिखाई देगा, नहीं घटित होगा, तो यहां किसी को भी इस बात के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि किस राशि के जातक पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बिल्कुल सोचने का विषय नहीं है हमारे भारतवर्ष में रहने वाले जो जातक हैं उनके लिए। अब जो मैं ये राशि की बात कर रहा हूं प्रभाव की, ये मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि मैं उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं, उन्हीं जातकों के लिए कर रहा हूं जिन देशों में, जिन शहरों में, जिन देशों के सूर्य ग्रहण घटित होगा। तो देखिए, मेष राशि की बात करेंगे। इस राशि के जातक ग्रहण काल के दौरान वाद विवाद से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और आपको हो सकती है धन की हानि भी। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य का बहुत ही अधिक ध्यान रखने की है आवश्यकता। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी सावधानी बरतनी होगी। मिथुन राशि, इस राशि के जातकों को धन का अभाव रह सकता है। व्यर्थ के खर्चों से भी आपको दूर रहना है, बचना है। आपसी संबंध आपके बेहतर होंगे। कर्क राशि, आपको वाद विवादों से बचना होगा। विरोधियों से आपको सतर्क रहना होगा। विरोधी आपको वरना पहुंचा सकते हैं नुकसान। सिंह राशि, इस राशि के जातकों को हो सकता है आर्थिक लाभ। किसी के बारे में नकारात्मक विचारों को प्रकट करने से आपको बचना है तथा धार्मिक कार्यों में रुचि लें। अपने विचार धार्मिक रखें। अगर ऐसा करेंगे, धर्म कर्म में रुचि लें, तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कन्या राशि, इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का रखना होगा बेहद ध्यान। किसी को पैसे उधार देने से आपको बचना है। पारिवारिक संबंध आपके बनेंगे मधुर।
तुला राशि, आप तुला राशि के जातकों को कोई भी कार्य बिना सोच विचार किए नहीं करना चाहिए, अन्यथा मानसिक तनाव से ग्रस्त रह सकते हैं। गरीब व्यक्तियों की मतलब आपको सहायता कर रहे हैं। अगर आप गरीब व्यक्तियों की करेंगे सहायता, उनकी आर्थिक रूप से सहायता करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, उसका आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों को अपने मन पर काबू रखने की है जरूरत। अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान और हो सके तो मेडिटेशन करें और तनाव से आपको ऐसा करने से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि, आपको अपने कार्य क्षेत्र, शिक्षा आदि में सफलता प्राप्त होगी। अगर परिश्रम करेंगे तब व्यर्थ के खर्चों से आप बचें। आर्थिक लाभ की भी संभावना है। किसी योजना में धन निवेश करने से आपको मिल सकता है लाभ। मकर राशि, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना। किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने से हो सकती है हानि। जल्दबाजी में कोई कार्य बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की है जरूरत, वरना विरोधी आपको शिकस्त दे सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सतर्क रहने की है आवश्यकता। अपने विचार सकारात्मक रखें। मीन राशि, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो भी निर्णय आप लें बहुत सोच समझ करके लें तथा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी रखें विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि उनका स्वास्थ्य हो सकता है प्रभावित। तो यह था साथियों जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, घटित होने जा रहा है, जिन देशों के शहरों में, उनमें जो लोग रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, भारतीय मित्र रहते हैं, हमारे भारतीय जातक रहते हैं, उन पर जो भी जिस राशि के जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस सूर्य ग्रहण का, उनके विषय में मैंने बताया है। और अंत में फिर मैं एक बार अपनी बात दोहराऊंगा और यही कहूंगा कि भारतवर्ष में, इस भारत यानी अपने देश में जो भी जातक रह रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये 10 जून को जो जिसकी चर्चा मैंने अभी करी है इस कार्यक्रम में सूर्य ग्रहण को लेकर के, ये सूर्य ग्रहण हमारे हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष में 10 जून को घटित नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर। तो यहां सूतकों का कोई विचार नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग श्रद्धा के कारण अगर करते हैं तो इसमें कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने तो जो वास्तविक स्थिति है उससे आपको अवगत कराने की कोशिश की है। तो ये आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आपको ये आज के कार्यक्रम पसंद आया है हमारा सूर्य ग्रहण को लेकर के, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वो आप तक समय अनुसार पहुंच सकें और आप उनका आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।